नमस्कार साथियों, उत्कृष्ट क्लासेज निबोला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं गोपाल सिंह राजपूत, वरिष्ठ अध्यापक, आपको कक्षा 10 की गणित पढ़ाऊंगा। ये मुझे आज बहुत बड़ा अवसर प्राप्त हुआ है कि आपको बीच में उपस्थित रहूँगा। तो आज अपनी जो प्रश्नावली है गणित की 10वीं की, उसका है नाम केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। ये केंद्रीय प्रवृत्ति के नाप प्रश्नावली जो है 17वीं है और इसमें से अपन को बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर के प्रश्न आते हैं। कितने नंबर के? 6। और इसमें अपन को 3 चीज़ पढ़नी है, समांतर माध्य, एक आएगा माध्यक और एक आएगा अपना बहुलक। ये 3 चीज़ों में से अपन को 2 चीज़ पूछता है, या तो समांतर माध्य और बहुलक पूछ लेगा या फिर माध्यिका और बहुलक पूछ ले। कोई सी भी 3 में से अपन को दो पूछता है। तो अपना सबसे पहला है आज समांतर माध्य। तो समांतर माध्य में अपन को ऐसे मानो इसको औसत रूप में, समांतर माध्य का मतलब एक तरह से औसत। जैसे अपन छोटी कक्षाओं में औसत ज्ञात करते हैं, तो औसत के लिए कौन सा सूत्र लगाते हैं अपन? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो यहाँ पे अपन को समांतर माध्य में राशियों की जगह दूसरा नाम रखना है, एक प्रेक्षण या आंकड़े। प्रेक्षण या आंकड़े। तो माध्य का जो सूत्र पर लगाना है वो है अपना, एक तो प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, या प्रेक्षण की जगह अपन दूसरा भी नाम ले सकते हैं, आंकड़े। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। जैसे अपन एक उदाहरण लेते हैं, प्रश्नावली 17.1 का ही पहला प्रश्न है। जैसे प्रश्न को मैं बोल के सुनाता हूँ आपको, फिर संख्याएं लिखेंगे अपन। यदि एक कक्षा के गणित विषय में 10 छात्रों के प्राप्तांक निम्न है तो समांतर माध्य ज्ञात करो। कितने विद्यार्थी है? 10। कितने विद्यार्थी है? 10। तो अपन सवाल को शॉर्ट में लिखते हैं, 10 विद्यार्थी या छात्रों के प्राप्तांक। 10 विद्यार्थी या छात्रों के प्राप्तांक कौन कौन से हैं? 52, 75, 40, 70, 43, 60 नहीं 40 है, सॉरी 40 के बाद है अपने 70, 43, 40, 65, 35, 38 नहीं, सॉरी 48 है, 48, 52। देखो कितने विद्यार्थियों के हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 विद्यार्थियों के गणित विषय में प्राप्तांक है, जो प्राप्त हुए अंक। इनका अपन को निकालना है समांतर माध्य या औसत। समांतर माध्य या औसत, लेकिन अपन यहाँ पे औसत को नाम को ज़्यादा यूज में नहीं लेंगे। कौन सा नाम लेना है? केवल समांतर माध्य। तो देखो सूत्र लगाओ अपना, शॉर्ट में लिखेंगे अपन। अब समांतर माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। समांतर माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। रखो संख्या अब इसमें नीचे। पहले ऊपर तो करना है अपन को आंकड़ों का या प्रेक्षणों का योग। तो ये अपन को जितने भी संख्याएं दे रखी ये अपने प्रेक्षण है। कौन कौन से है? 52 प्लस 75 प्लस 40 प्लस 70 प्लस 43 प्लस 40 प्लस 65 प्लस 35 प्लस 48 प्लस 52 बटे में नीचे क्या रखना है? प्रेक्षणों की संख्या। ये संख्या देखो कितनी है, गिनो इनको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। संख्या कितनी होगी अपनी नीचे? 10। बस अब तो छोटा सा रूप में इसको जोड़ना है। जोड़ो, देखो जोड़ना कैसे है? इकाई इकाई जोड़ते लाओ। 2 और 8 10, 5 15, 5 20, 20 3 23, 23 और 5
28 और 2 30, हासिल कितनी आ गई अपनी 3। 5 और 3 हासिल की 8, 8 4 12 और 3 15, 6 21, 4 25, 4 29, 29 7 36, 4 40, 7 47 और 5 52। तो इनका योग आ गया अपना कितना 520 बटे नीचे 10। भाग देना है 10 का भाग देने से ज़्यादा आसान ये रहेगा अपना, ये 0 से ये 0 कैंसिल। 1 का भाग देने पे कोई अंतर नहीं आएगा, तो अपने जो लास्ट रिजल्ट आया ये कितना आ गया 52। तो इसका जो औसत माध्य आया अपना वो कितना आ गया 52। तो वो इसी प्रकार आगे के प्रश्न करने हैं आपको। जैसे प्रश्न दूसरा करना है, तीसरा प्रश्न थोड़ा सा अलग आ गया। तीसरा प्रश्न को अपन लेते हैं दोबारा से। तो अगला प्रश्न अपना तीसरा है, बोल के सुना रहा हूँ मैं। यदि 3 4 8 5 x 3 2 1 अंकों का समांतर माध्य 4 है, तो अपन को किसका मान निकालना है x का। ये अंक दे रखे हैं अपन को, और इनका एक चीज़ और दे रखी है अपन को अंकों के साथ में ही, समांतर माध्य। और समांतर माध्य तब दे दिया तो इधर अंकों में से अपन को एक अंक को छुपा दिया उसने, और जो अंक छुपाया है उसकी जगह क्या लिख दिया उसने, कोई चर संख्या लिख दी x, और ये x का मान निकालना है अपन को। तो देखो वो ही सूत्र लगाना है अपन को, और संख्याओं को झांकी जो ये स्थान उसकी स्थान पर रखना है। सूत्र लगा दिया अपन ने, समांतर माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। देखो इधर है समांतर माध्य, और समांतर माध्य की जो संख्या दे रखी है वो कौन सी है अपनी 4। इधर तो आ गए अपने 4 बराबर प्रेक्षणों का योग। प्रेक्षण ये सब के सब प्रेक्षण है अपने, इनको जोड़ो। 3 + 4 + 8 + 5 + x + 3 + 2 + 1 बटे नीचे प्रेक्षणों की संख्या। संख्या कितनी है, इस x को भी काउंट करना है संख्या में, तो अपन को 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बटे नीचे आ गए अपने कितने 8। अब इसको आगे सोल्व करना है, तो ये तो आ गए अपने 4 बराबर केवल चर संख्या कौन सी है अपनी इसमें x। चर संख्या केवल एक ही है, तो ये तो अपना रह गया x, प्लस बाकी सब जो अंक है अपने ये अचर है, तो इनको सबको अलग जोड़ना है। 3 4 7 और 8 15, 5 20, 3 23, 2 25 और 1 26, प्लस में कितने आ गए अपने 26 और बटे नीचे 8। अब इसको हल करना है, तो इधर की भिन्न के रूप में है, तो इधर को भी भिन्न के रूप में बनाओ और अपन को वज्र गुणा करने हैं, तो बटे नीचे लगा दिया अपन ने 1। अब वज्र गुणा लगाओ, 1 से तो ये राशि गुणा होगी, और दूसरे पक्ष में ये 4 और ये 8 गुणा करने हैं, तो इधर गुणा करेंगे अपन ने 1 से गुणा करोगे तो ये इतने आ गए x + 26 बराबर दूसरी तरफ आ गए अपने 4 × 8, x + 26 बराबर ये हो गए 8 चौके 32। पक्षांतरण लो, समीकरण हल करते हैं। जैसे अपन इधर को तो चर संख्या आ गई अपनी x, इधर को अचर संख्या पहले दाईं तरफ की रखनी है अपन को, कौन सी है 32। अब ये संख्या बच गई 26, ये अपनी अचर संख्या है। अचर संख्या है तो दाईं तरफ ले जानी है, तो इसका चिन्ह प्लस का है, वो किसका हो गया माइनस का 26। तो लास्ट ये आ गए अपने या x बराबर 32 में से 26 घटा दिए, कितने बच गए 6। तो जो अचर संख्या x थी अपनी, उसका जो मान आएगा x का मान वो कितना आएगा 6। अब इसी प्रकार आपको आगे के प्रश्न भी हल करने हैं। जैसे चौथा प्रश्न है, 5वां प्रश्न है, छठा प्रश्न है। एक प्रश्न और करवा रहा हूँ मैं इसमें से, 9वां प्रश्न है थोड़ा कठिन। कौन सा प्रश्न है 9वां। तो देखो 9वां प्रश्न को मैं बोर्ड पे लिखता हूँ एक बार। तो अगर अपना 9वां जो प्रश्न है वो है 13 संख्याओं का माध्य 24 है। 13 संख्याओं का माध्य कितना है 24। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ना है अपन को 3, तो नए माध्य में क्या परिवर्तन आएगा। पहले तो अपन को ये ज्ञात करना है कि नया माध्य जो आएगा वो कितना आया,
फिर उसकी तुलना करके अपन को पुराने जो माध्य 24 है उससे तुलना करके पता लगाना है अब क्या परिवर्तन हुआ। तो देखो हल में लो, अपने सूत्र लगाया अपन ने, समांतर माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो देखो माध्य तो कितना है 24, माध्य तो कितना आ गया अपना 24। प्रेक्षणों का योग, योग सवाल में कोई देखो न रख रहा अपन को, तो यहाँ पे लिखना है अपन को प्रेक्षणों का योग बटे, नीचे है प्रेक्षणों की संख्या, और प्रेक्षण कितने हैं अपने, कितनी संख्या है वो 13, तो बटे नीचे आ गया अपना 13। तो देखो ये 13 संख्याओं का अपन को ज्ञात हो जाएगा योग, वज्र गुणा लगाएंगे तो बटे लगा दिया अपन ने 1 से गुणा करोगे तो ये तो इतना है कि यही रह जाएगा नाम अपना प्रेक्षणों का योग बराबर, दूसरी तरफ जो गुणा होंगे वज्र में वो 24 गुणा 13, 24 गुणा 13। अच्छा ये बताओ ये जो प्रेक्षणों का योग है ये कितने प्रेक्षणों का है, प्रेक्षण कितने हैं अपने 13, तो चलो मैं यहाँ पे ये शब्द भी डाल देता हूँ, 13 प्रेक्षणों का योग बराबर 24 गुणा 13 करो, तो 13 का पहाड़ा बोलते हैं अपन, 13 चौके 52, 5 हासिल आ गई अपनी, 13 दूनी 26 और 5 31। तो 13 संख्याओं का जो योग आया है वो तो आ गया अपना कितना 312। अब अपन को आगे देखना है यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, जैसे देखो थोड़ा सा मैं इधर को हिंट ले लूँ, पहली संख्या में भी 3 जोड़ना, दूसरी में भी 3, तीसरी में भी 3, चौथी में भी 3, ऐसे चलते चलते 13वीं जो संख्या आएगी उसमें भी कितना जोड़ना है अपन को 3। तो देखो 13 संख्याओं में जब 3 3 3 3 जोड़ेंगे तो बोलो कितनी संख्या जुड़ जाएगी, 13 बार ही जोड़ेंगे अपन 3 3 को, तो ये जो संख्या जुड़ेगी ये जुड़ जाएगी 3 3 को 13 बार गुणा कर देते अपन, तो ये संख्या जो जुड़ेगी वो कितनी जुड़ जाएगी अपनी 13 संख्याओं में 39। तो जो नया योग आएगा वो 312 में ये 39 और बढ़ जाएंगे 13 संख्याओं के। तो अब आगे लिखते हैं अपने, यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए तो 13 संख्याओं में जुड़ी संख्याओं का योग, 13 संख्याओं में जुड़ी संख्याओं का योग बराबर, पहली में भी 3 जोड़ना है, दूसरी में भी जोड़ना है 3, चौथी में भी 3 जोड़ना है, ऐसे चलते चलते 13वीं संख्या में भी 3 जोड़ेंगे अपन, तो 13 संख्याओं का सबका जुड़ता हुआ है ये 3 3 3 13 बार जोड़ दिए तो अपन ने कितने जुड़ गए ये 39। तो ये जो योग आएगा वो आ जाएगा 13 गुणा 3 और बराबर इनकी आ गया कितने अपना 39। तो देखो पहले जो 13 संख्याओं का योग था वो तो था 312, अब उसमें अपन ने जब 3 3 और जोड़ दिए तो कितनी संख्या और बढ़ जाएगी 39। अतः 13 नई संख्याओं का योग, अतः 13 नई संख्याओं का योग बराबर, पिछला योग तो कितना था पुरानी संख्याओं का 312 प्लस अपन ने 3 3 3 और जोड़े 13 बार, तो ये जोड़ कितना जुड़ गया अपना 39। और ये जो योग आएगा अपना ये आएगा अपना 9 और 2 11, 3 और 1 4 और 1 हासिल की 5 और ये 3 के 3, योग कितना आ गया 351। अब अपन को ये जो 351 योग है ये कितनी संख्याओं का है, वही 13 संख्याओं का। फिर अपन को माध्य निकालो इनका, उन्हें समांतर माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की
संख्या। अब यहाँ पे अपन को नया समांतर माध्य तो ज्ञात करना है, तो ये समांतर माध्य जो आएगा ये कौन सा आएगा अपना नया। तो देखो संख्या प्रेक्षणों का योग, नए जो 13 संख्याएं हैं उनका योग जो आया ये अपना आया 351 और बटे संख्या वही है अपनी कितनी 13। लगाओ भाग। 35 में 13 का पहाड़ा बोलेंगे तो 13 दूनी 26। 35 में से 26 घटा दोगे तो ये बच गए अपने कितने 9। एक वो उतार लिया। 91 में 13 का भाग चल जाएगा 7 बार। तो जो नया माध्य आया वो कितना आ गया अपना 27। अब देखो इसमें क्या पूछ रहा है, क्या परिवर्तन आएगा। पहले माध्य कितना था 24, अब माध्य कितना आ गया अपना 27। तो कितना परिवर्तन आ गया 3 अंकों की वृद्धि होगी। अतः नया माध्य पिछले माध्य से या पुराने या पिछले माध्य से 3 अधिक होगा, 3 अधिक होगा। ये लास्ट रिजल्ट आया। अब देखो इसमें समझने की क्या है, 13 संख्याओं का माध्य 24 था। प्रत्येक संख्या में 3 क्या किया अपन ने जोड़ा। अगर 3 जोड़ दिया तो नया माध्य भी 3 अधिक हो गया। अगर ये 3 जोड़ के बजाय अपन कर देते घटाओ, जोड़ के बजाय क्या कर देते घटाओ, तो फिर नया जो माध्य आता वो 3 कम आ जाता। अधिक के बजाय फिर क्या आ जाता अपना कम। अगर यहाँ पे अपन 3 से गुणा कर दे प्रत्येक संख्या को, 3 से प्रत्येक संख्या को गुणा कर देंगे तो जो नया माध्य आएगा वो पिछले माध्य से 3 गुणा आ जाएगा। अगर 3 से भाग दोगे तो नया जो माध्य आएगा वो पिछले माध्य का 1/3 हो जाएगा, तीसरा हिस्सा। तो ये चारों चीज़ इसमें लगा सकते हैं। पर 3 जोड़ोगे तो नया माध्य 3 बढ़ जाएगा, 3 घटाओगे तो नया माध्य भी 3 घट जाएगा। अगर 3 से गुणा करने की बोल दिया तो नया माध्य भी 3 से गुणा हो जाएगा। ये सब प्रश्न अपना ख़त्म। अब अगली प्रश्नावली का लेते हैं अपन एक प्रश्न। चलो अपन इसके जो 17.1 है इसका एक लास्ट प्रश्न और है, थोड़ा सा कठिन, इसको और देखते हैं। प्रश्न है, मैं बोल के सुना रहा हूँ। एक विद्यालय के 5 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 3000 रुपये है। 5 कर्मचारी है, उनका औसत जो वेतन है वो कितना है 3000 रुपये। एक कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने पर, 5 में से एक कर्मचारी क्या हो गया सेवानिवृत्त होने पर, शेष कर्मचारियों का, बताओ शेष की जगह अब कितनी संख्या रह जाएगी अपनी। पहले कर्मचारी कितने थे 5, अब शेष की जगह अपने कितने कर्मचारी रह गए 4। शेष कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 3200 रुपये है। तो सेवानिवृत्त कर्मचारी का सेवानिवृत्ति के समय यानी सेवानिवृत्त होने से पहले का वेतन कितना था ये ज्ञात करना है। तो देखो पहले कर्मचारी कितने थे 5 कर्मचारियों का औसत वेतन बराबर है कितने 3000 रुपये। यानी औसत का मतलब है प्रत्येक को 3-3000 रुपये मिल रहे हैं मान लो। तो बोलो 5 कर्मचारियों का कुल वेतन कितना हो जाएगा। देखो कैसे निकालते हैं अपन, समांतर माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। देखो माध्य की जगह तो आ रहा है अपना कितना 3000, माध्य की जगह तो कितना आ गया 3000। योग अपन को ज्ञात करना है और संख्या कर्मचारियों की कितनी थी 5। इसको जब अपन हल करेंगे तो 1 गुणा योग तो योग ही रह जाएगा। तो योग जो आएगा वो 3000 और जितने कर्मचारी है उनका क्या करना है गुणा। तो आगे है अपने अतः 5 कर्मचारियों का कुल वेतन बराबर 3000 गुणा
5 और ये गुणा कर देंगे तो अपना आ जाएगा कितना 15,000 रुपये। तो 5 कर्मचारियों का टोटल जो वेतन है वो तो बन गया कितना 15,000। अब अपन को एक कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गया तो शेष कर्मचारी कितने रह गए अपने 4। चार कर्मचारियों का औसत वेतन, 4 कर्मचारियों का औसत वेतन बराबर हो गया कितना अब 3200 रुपये। जैसे अपन ने 5 कर्मचारियों का 3000 था तो 5 कर्मचारियों का कुल वेतन निकाला तो औसत वेतन को और जितनी संख्या है उनको अपन ने गुणा किया, वैसे इधर भी करना है अपन को। अतः 4 कर्मचारियों का कुल वेतन बराबर आ जाएंगे अपने 3200 गुणा 4 और ये 3200 गुणा 4 करेंगे तो 0 0 4 दूनी 8 और 4 तिये 12। अब देखो तुलना करो, 5 कर्मचारी थे तो टोटल वेतन कितना था 15,000। एक कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गया तो शेष कर्मचारी अपने 4 बचे। 4 कर्मचारियों का जो टोटल वेतन है वो आया अपना 12,800। ये 5 आदमियों का वेतन है, ये 4 आदमियों का है। तो बोलो हटाए गए जो सेवानिवृत्त होगा वो कर्मचारी का जब वेतन निकालेंगे तो 5 कर्मचारियों के वेतन में से 4 कर्मचारियों के वेतन को अपन को घटाना है। तो लास्ट आ गया अपना अतः सेवानिवृत्त कर्मचारी का वेतन बराबर 5 कर्मचारियों का तो टोटल कितना था 15,000, इसमें से घटाने अपन को 4 कर्मचारियों के तो 12,800। ये घटा दोगे तो वो 5वां जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हुआ है उसका वेतन आ जाएगा। तो देखो घटाओगे तो ये इकाई और ये इकाई, 0 में से 0 गया 0, ये 0 में से ये 0 जाएगा 0, ये 0 में से 8 तो इसको 10 बनाओ, 10 में से 8 गए तो 2, ये 4 रह गए, 4 में से 2 गए तो 2 और 1 में से 1 जाएगा तो अपना 0, ये 0 को भले ही हटा दो। तो जो वेतन आया वो कितना आ गया अपना 2200 रुपये। तो जो सेवानिवृत्त कर्मचारी का जो वेतन है उसका जो वेतन था वो है अपना 2200 रुपये। अब देखो इस प्रश्नावली में से आपको किसी भी प्रश्न में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे, मुझे बताओगे, अगले वीडियो में हम उसका सॉल्यूशन डालेंगे। धन्यवाद।